फ्रेंड्स, आज हम बेसिकली लास्ट टॉपिक हमने एक चीज़ हमसे मिस हो गई थी। आज हम उसकी स्टडी करते हैं। फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जामिनेशन। देखिए, फ्लैगपोल जो हाइड्रोजन होता है, बेसिकली आप बोर्ड कन्फर्मेशन की बात करते हैं। यहाँ पर 4 कार्बन होते हैं, 2 3 5 6 लाइन, 1 प्लान। जबकि जो 2 कार्बन होते हैं, 1 और 4 लाइन, 1 प्लान पैरेलल टू फर्स्ट प्लान, वो दोनों पैरेलल होते हैं फर्स्ट के। इन वोट फॉर्म 4 टाइप ऑफ सी एच बॉन्ड एंड हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट। बोट जो कन्फर्मेशन 4 प्रकार के सी एच बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। 2 सी एच बॉन्ड जो C1 और C2 होते हैं, वो तो ईच कमिंग टूवार्ड्स होते हैं ईच अदर, एक दूसरे के। जो C1 और C2 है वो एक दूसरे के टूवार्ड्स होते हैं, टूवार्ड्स। लेकिन ईच अदर आर कॉल्ड C1 and C2, this is wrong यार, C1 and C4 कार्बन। यानी जो 1 और 4 पोजीशन है यहाँ पर, बेसिकली थोड़ा सा इसमें गलत दिखा है। देखिए, ये नीचे वाला आप देखिए, ये फ्लैगपोल इंटरेक्शंस है। बेसिकली ये C1 और C4 कार्बन है। C1 और C4 कार्बन पर जो जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स हैं, बेसिकली ये C1 का CH वाला ये जो बॉन्ड है C1 का, और ये C4 का जो कार्बन है, इसको अपन बोलते हैं फ्लैगपोल हाइड्रोजन। और फ्लैगपोल हाइड्रोजन, ये इनमें इंटरेक्शंस होता है, इसको बोलते हैं फ्लैगपोल इंटरेक्शंस। देखिए, इसकी डिस्टेंस है 1.83 एंगस्ट्रॉम है, C1 और C4 की। ये Fe शो हो रहा है फ्लैगपोल, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर ये भी फ्लैगपोल है। ये दोनों जो हाइड्रोजन्स होते हैं, ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स कहलाते हैं, जो कार्बन की C1 और C4 पोजीशन पर जुड़े होते हैं। C1 और C4 जो पोजीशन है, उस पर जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, वो उनमें इंटरेक्शंस होता है आपस में, और इस इंटरेक्शंस को होते हैं फ्लैगपोल इंटरेक्शंस। इसी को फ्लैगपोल इंटरेक्शंस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम। और देखिए, द बॉन्ड एंगल बिटवीन एनी 2 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन, वो मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, मैंने बताया था कि जो 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 चेयर और वोट कन्फर्मेशन होते हैं, जो जो कार्बन्स होते हैं, बेसिकली वो टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं यहाँ पर। तो टेट्राहेड्रल शेप में इनमें जो बॉन्ड एंगल है, वो 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का इसमें बॉन्ड एंगल पाया जाता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में यही होता है बॉन्ड एंगल्स। तो ये जो बॉन्ड एंगल है, इसी के साथ में जो C1 और C4 कार्बन है, इस पर जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वो उनमें जो इंटरेक्शंस होता है, वो आपस में एक दूसरे के फ्लैगपोल इंटरेक्शंस वो कहलाते हैं। तो 4 जो CH बॉन्ड्स है, C2 C3 C5 और C6 फॉर्म, फॉर्मिंग द साइड्स ऑफ द बोट आर कॉल्ड क्वासी एक्सियल बॉन्ड कहलाते हैं। ये C2 C3 C5 और C6, ये जो एटम्स हैं, इसमें जो बोट कन्फर्मेशन में ये जो जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे की फॉर्मिंग साइड है। एटम्स फॉर्मिंग द साइड है, तो फॉर्मिंग द साइड होने के कारण इनको क्वासी एक्सियल बॉन्ड्स भी कहा जाता है इनको। वाइल रिमेनिंग जो 4 और कॉल्ड है, वो कहते हैं क्वासी इक्विटोरियल बॉन्ड्स। इनको एक्सियल कहा जाता है, क्वासी इनको क्वासी इक्विटोरियल बॉन्ड इनको कहा जाता है। जो बचे हुए 4 हैं उनको इक्विटोरियल और इनको एक्सियल। द बॉन्ड बिटवीन, वो पता है, 109 डिग्री 28 मिनट का इनमें बॉन्ड एंगल होता है द में। और तो ये इसमें बेसिकली जो हम बात कर रहे थे, जो इंपॉर्टेंट था, वो था फ्लैगपोल हाइड्रोजन। फ्लैगपोल हाइड्रोजन C1 और C4 दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, C1 और C4 कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, उनका इंटरेक्शंस होता है। इंटरेक्शंस होने के कारण उसको बोलते हैं फ्लैगपोल इंटरेक्शंस। ठीक है, तो ये केवल बोट कन्फर्मेशन में होता है, ये ध्यान रखिएगा, जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स है। क्योंकि यहाँ पर ही इस तरह की सिचुएशन बनती है एटम्स की, जो आपस में इंटरेक्शन हो जाता है वहाँ पर। तो ये इम्पोर्टेंट ऑफ फ्लैगपोल इंटरेक्शन। ठीक है, और तो ये आपने देखिए। हाँ, एक और चीज़, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशन, ये और थोड़ा सा बताना बाकी था मुझे, कि स्टेबिलिटी और कन्फर्मर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, जो कन्फर्मर की जो कन्फर्मर संरूपण की जो स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व होता है, वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर ऊर्जा, उसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पी और इंटरनल स्ट्रेन, इसको पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल जो एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटरनल स्ट्रेन के, आंतरिक तनाव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
साइक्लोहेक्सेन इज एग्जिस्ट एज पकड़ नॉन प्लेनर रिंग होती है। ये एक साइक्लोहेक्सेन एक पकड़ संरचना होती है, झुर्री नुमा संरचना बोलते हैं। हेंस इंटरनल स्ट्रेन इज मेनली ड्यू टू बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन और स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों होती है? क्योंकि इसमें दो तरह के स्ट्रेन होते हैं। एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस होते हैं, स्टेरिक स्ट्रेन उसको बोलते हैं, एक होती है बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन। ये दो स्ट्रेन के कारण इसकी स्ट्रक्चर पकड़ पकड़ जैसी संरचना होती है, नॉन प्लेनर रिंग होती है बेसिकली। ये कंफर्मेशन ये सब आपको मैंने पहले बता दिया। ये ट्विस्ट हाफ चेयर ये सारी बता दी है मैंने आपको बेसिकली। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट नंबर सेकंड स्टीरियोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट यूनिट थी ये, साइक्लो स्टीरियोकेमिस्ट्री। आज फिनिश करते हैं, नेक्स्ट कल से अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर थर्ड, एल्केन और साइक्लो एल्केन। थैंक यू सो मच।